ओके। चलिए आज हम लोग साइंस पढ़ेंगे। साइंस का चैप्टर फर्स्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हमारा सेकेंड चैप्टर क्या है? हमारा सेकेंड चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, तो चलिए अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इन चैप्टर फर्स्ट we made list of the food items that we eat। तो हम इतना तो आपको याद होगा ना कि चैप्टर फर्स्ट में हम लोगों ने एक एक्टिविटी करी थी, उसमें जो जो फूड आइटम्स हम खाते हैं उसकी हमने एक लिस्ट बनाई थी। याद है आपको? यस मैम, यस मैम। We also identified food items eaten in different parts of India and marked these on its map। और उसके साथ साथ हमने क्या किया था, हमने कौन से फूड आइटम्स कौन कौन से स्टेट्स में खाए जाते हैं उनको एक मैप पे भी मार्क किया था। राइट, ये आपने नहीं किया था बट इसको आप करके देखिएगा। ठीक है, घर पे ट्राई करिएगा, देखिएगा कि कौन कौन से स्टेट का कौन कौन सी डिश फेमस है। ठीक है, A meal could consist of chapati, dal and a brinjal curry। एक मील में एक मील है हमारी, उसमें क्या क्या है? उसमें चपाती है, दाल है और ब्रिंजल करी है। Another may be rice, sambar and a vegetable preparation of lady finger। और दूसरी थाली उसमें क्या है? राइस, सांबर और लेडी फिंगर की वेजिटेबल है लेडी फिंगर का। आपको पता है ना लेडी फिंगर किसको बोलते हैं? बताइए समर, हर्ष, आपको पता है लेडी फिंगर हम कौन सी वेजिटेबल को बोलते हैं? यस मैम। बताओ मैम उसको कहती हूँ मैम, भिंडी को बोलते हैं लेडी फिंगर। ठीक है, यस मैम। यस मैम। भिंडी खाई है ना आप सबने? यस यस मैम। मैम खाइए। हाँ, Yes, ma'am. भिंडी को लेडी फिंगर बोलते हैं। ठीक है, यस मैम। चलो अब आगे पढ़ते हैं। Yet another meal could be a appam। हमारी जो दूसरी मील है वो क्या हो सकती है? अप्पम हो सकती है। अप्पम, फिश करी या वेजिटेबल मील। मैम कहाँ है? हम लोग चैप्टर सेकेंड का अभी फर्स्ट पैरा पढ़ रहे हैं। यस मैम। जो इंट्रोडक्शन वाला है उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है, तो हमारी जो मील है उसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे कि या तो चपाती, दाल या फिर ब्रिंजल करी हो सकती है, या फिर राइस, सांबर या वेजिटेबल हो सकता है, किसी की भी सब्जी, या फिर अप्पम, फिश करी या वेजिटेबल्स हो सकती है ना? तो Yes, कोई ma'am. भी हो सकता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम हमारी एक्टिविटी 1 पे। ठीक है, Our meal usually have at least one items made of some kind of grain। तो जो एक्चुअली में जो हमारी मील होती है वो एक काइंड के ग्रेन से बनी होती है। अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल। और जो दूसरी बाकी की डिशेज हैं वो या तो एक दाल होती है या तो वो मीट की डिश होती है या फिर कोई वेजिटेबल की डिश होती है। It may also include items like curd, buttermilk and pickles। और उसमें और दूसरे आइटम्स भी इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे कि कर्ड हो गया हमारा दही। ठीक है, कर्ड हो गया हमारा दही, फिर हो गया बटर मिल्क या फिर पिकल्स होते हैं अचार को बोलते हैं। ठीक है, Yes. examples of meal from different region are given in table 2.1। तो नीचे यहाँ पे क्या देखिए, नीचे यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है हमें, टेबल 2.1, some common meals of different region or state।
ये किसके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है? समर, समर, बेटा आप कहाँ Yes, पे ma'am. बैठे हुए हो? बेटा आप कहाँ पे बैठे हुए हो? मैम हम अपने ऊपर वाले कमरे में बैठे हैं मैम। तो बेटा ये आवाज कैसे आ रही है? मैम बाहर से आ रही है मैम। अच्छा, जब आप पढ़ते हो ना तो बंद कर लिया करो डोर्स को, ठीक है? ओके मैम। रीजन है या फिर स्टेट? आइटम ऑफ ग्रेन मीन्स ग्रेन से बना हुआ हमारा कौन सा आइटम है, ठीक है? दूसरा हो गया आइटम ऑफ दाल या फिर मीट, या तो कोई दाल की आइटम होगी या फिर कोई मीट का आइटम होगा, या वेजिटेबल्स होंगे या फिर अदर हो सकते हैं, ठीक है? यस तो पहला रीजन है हमारा पंजाब। पहला रीजन क्या है हमारा? पंजाब, पंजाब। ठीक है? तो पंजाब में जो ग्रेन का आइटम होता है जो खाई जाती है पंजाब में, आपको पता है ना फेमस कौन सी रोटी है पंजाब की? यस मैम। कौन सी है बताओ? आपने बहुत सुना होगा पंजाब का, मक्के की रोटी और सरसों का साग, यस मैम। है ना? तो Yes, क्या ma'am. हो गया पंजाब में, क्या हो गया? मक्की रोटी। मक्की होता है कॉर्न, मतलब कि कॉर्न की रोटी, ठीक है? फूड आइटम में उनके क्या होता है? दाल होती है। दाल में कौन सा हो गया? राजमा। और क्या फेमस है? राजमा फेमस है ना पंजाब का? Yes, ma'am. और क्या फेमस है पंजाब का वेजिटेबल्स में? सरसों साग, अभी बताया था, है ना? और बाकी में क्या हो गया? कर्ड हो गया या घी हो गया, ठीक है ना? ऐसे ही क्या करना है, ऐसे ही आपको बाकी के स्टेट का पता करना है कि बाकी के स्टेट्स में कौन सा ग्रेन आइटम वहाँ का फेमस है, वहाँ की दाल फेमस है या मीट फेमस है, कौन सा वहाँ पे वेजिटेबल फेमस है, और ऐसी कौन सी डिश है जो वहाँ पे फेमस है उस स्टेट में, ठीक है? बताइए, समझ में आया आपको दोनों को? यस मैम। Yes, ma'am. चलो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। Sometimes we may not really have all this variety in our meals. कभी कभी क्या होता है, हमारी जो मील होती है उसमें ये सारी वैरायटीज प्रेजेंट नहीं होती हैं। If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. अगर हम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, तो रास्ते में हम वही खाते हैं जो भी क्या होता है हमें वहां पे अवेलेबल होता है। It may not be possible for some of us. और ये क्या होता है, ये चीज कभी कभी हम सबके लिए पॉसिबल भी नहीं है to eat such a variety of items most of the time, ताकि हम क्या कर सके हर टाइम जो फूड आइटम्स है इनकी अलग अलग वैरायटीज को खा सके। There must be some reason through why meals usually consist of such a distribution. अब इसी वजह से क्या है, इसी वजह से कोई एक रीजन है जिसकी वजह से क्या है ये जितने भी फूड आइटम्स हैं सारे क्या है, सारे डिस्ट्रीब्यूट हैं। Do you think that our body need different kind of food of some special purposes? तो आपको फिर तभी समझ में आएगा जो हमारी बॉडी होती है
उसको डिफरेंट डिफरेंट काइंड की क्या जरूरत पड़ती है, फूड्स की जरूरत पड़ती है अलग अलग पर्पसेस के लिए। अब हमारी बॉडी को ये बताओ, हमारी बॉडी को विटामिन की, मिनरल्स की, प्रोटीन, विटामिन, फैट की, हर एक कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है ना। Yes, ma'am. बट क्या ये सारे कंपोनेंट्स हमको एक डिश में ही मिल जाते हैं? नो मैम। नहीं मिलते। तो हमें क्या करना पड़ता है, तो हमको अलग अलग डिशेस को कंज्यूम करना पड़ता है, तभी क्या होता है, हमारे ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये सारे हमको तभी मिल पाते हैं। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, इसलिए हम लोग अलग अलग डिशेस को कंज्यूम करते हैं। ठीक, अच्छा हाँ बच्चों, एक बात और, मंडे को आप लोगों की साइंस एक्टिविटी है, ठीक है? Yes, ma'am. ठीक है, तो आप लोगों को पता नहीं होगा ना क्या बनाना है और कैसे बनाना है। Yes, ma'am. चलो मैं आपको भी बताती हूँ आप लोगों को क्या बनाना है और कैसे बनाना है। चार्ट पेपर पे आप लोगों को क्या करना है, फ्लावर प्लांट की ड्राइंग बनानी है। ठीक है, अपनी बुक का फर्स्ट चैप्टर का पेज नंबर 3 खोलिए। खुला? यस उसमें मैम बुक ही देखिए नहीं। बेटा, ले लीजिए बुक। ठीक है, ओके मैम पापा हर्ष? गए थे आज। मैम अच्छा नहीं आई है बुक ऑफिस में। अच्छा, अब देख लीजिएगा, ले लीजिएगा। ठीक है, चलो तो देखिए आपको ना ये जो पिक्चर है ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। ठीक है, क्या बस क्या सर्च करना है आपको, आपको सर्च करना है ईडेबल पार्ट्स ऑफ प्लांट या फिर पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो उसको सर्च करेंगे तो आपको क्या होगा, ऐसे फ्लावर की फिगर मिल जाएगी। ठीक है ना, ओके मैम। तो इस फ्लावर को आपको ड्रॉ करना है, ऊपर हेडिंग लिखनी है। ठीक है, हेडिंग लिख के आपको ड्रॉ करना है फ्लावर, उसको अच्छे से लेबल करना है। ठीक है, और हर एक जो भी आप उसको लेबल करोगे उसके साथ साथ आपको उसके बारे में भी लिखना है कि उसको हम कैसे कंज्यूम करते हैं। ठीक है, जैसे फ्लावर है, फ्लावर को हम कैसे कंज्यूम करते हैं, किसी उसमें फ्लावर को भी कंज्यूम किया जाता है ना। है ना, है ना, तो जैसे पंपकिन है तो हम लोग पंपकिन का फ्लावर भी खाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको हर एक एक चीज को बताना है कि जो है, जो पार्ट है उसका जो आपने लेबल किया है उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, ठीक, और क्या करिएगा, यस मैम। मंडे तक आप लोगों को ये बना के मैं यहाँ पे एक नंबर लिख रही हूँ, इस नंबर पे भेज दीजिएगा। इस पे आपको वीडियो भी बनानी है और क्या करना है, पिक्चर भी क्लिक करना है। ठीक है, ठीक है, ये नंबर है, इस नंबर पे भेज दीजिएगा। ओके मैम। ठीक है, हाँ, और मंडे तक, मैम हाँ हाँ लिखो लिखो लिखो। हम ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हाँ बेटा कुछ भी ले लो, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर मैम लो। क्या करना है मैम, मतलब वो आपको चार्ट बनाना है।
ठीक है, चार्ट पे बना के। चार्ट आपको समझ में आ गया? चार्ट में आपको क्या बनाना है? यस मैम, जो फूड आइटम खाते हैं। खाते नहीं है, आपको पार्ट्स ऑफ प्लांट को प्लांट ड्रॉ करना है। देखिए ऊपर आपको हेडिंग डालनी है, पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, यहाँ पे आपको जो आपका प्लांट है उसको आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, यस मैम। ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा। ये तो मैंने रफली ड्रॉ किया है, आप लोग अच्छे से ड्रॉ करिएगा। ठीक है, उसको आप अच्छे से लेबल कर लीजिएगा कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। ठीक है, ये क्या चीज है। ठीक है, इन सबको अच्छे से लेबल कर लीजिएगा। और साथ में उसके बारे में यहाँ पे लेबल कर लेंगे ना, जैसे कि ये फ्लावर है, ये फ्लावर है ना, यहाँ पे लिख लीजिएगा फ्लावर, और यहाँ से ब्रैकेट करके फ्लावर के बारे में कुछ लिख दीजिएगा। ठीक है, ये फ्लावर क्या होता है, हम कौन से उसमें कौन से प्लांट्स का फ्लावर कंज्यूम करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिएगा बस। ठीक है, आप लोग सर्च करेंगे ना नेट पे तो आपको अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, तो उनसे आप आइडिया ले लीजिएगा थोड़ा और ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, ओके समर और हर्ष, आपको आया समझ में? यस मैम। और ये चीज आप लोग क्या करिएगा, मंडे तक भेज दीजिएगा। ठीक है, और हाँ, अगर आप लोगों के पास चार्ट पेपर नहीं है तो आप लोगों के पास ड्राइंग कॉपी होगी ना, ड्राइंग कॉपी पे क्लिक करके भेज दीजिएगा। यस मैम। ठीक है, ड्राइंग कॉपी को बना के इस पे आपको वीडियो बनानी है। वीडियो आपको पता है ना, बोलते हुए बनानी है, और पिक्चर आपको दोनों जो आपको भी नंबर दिया है उससे भेज दीजिएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। यस मैम। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड चैप्टर हमारा आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो, What do different food items contain? जो different food items होते हैं उनमें क्या क्या होता है? We know that dish is usually made up of one or more ingredients. तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जो हमारे फूड आइटम्स होते हैं वो एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट से मिलके बनता है। बताइए, पढ़ा था ना चैप्टर फर्स्ट में? यस मैम। Which we get from plants or animals. और वो ingredients हमको कहाँ से मिल सकते हैं, या तो plants से मिलते हैं या फिर animals से मिलते हैं। These ingredients contain some components that are needed by our body. और इन सभी ingredients में क्या present होते हैं, कुछ components present होते हैं जिनको क्या होता है, हमारी body में जरूरत होती है। These components are called it nutrients. इन्हीं components को हम किस नाम से जानते हैं? इन्हीं components को हम nutrients के नाम से जानते हैं। ठीक है, The major nutrients in our food are named carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals. और ये जो nutrient है, जो हमारे मेजर न्यूट्रिएंट हैं वो क्या है, वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स। ठीक है ना, ये क्या है, ये मेजर कंपोनेंट्स हैं, ये मेजर कंपोनेंट्स हैं या फिर मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं
जिनको हमारी बॉडी में क्या होती है, सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर, और इसके साथ साथ जो फूड होता है उसमें और भी क्या इंक्लूड होता है, इन सब के साथ साथ एक चीज और इंक्लूड होती है फूड में, वो होता है डाइटरी फाइबर। क्या इंक्लूड होता है, डाइटरी फाइबर। ठीक है। And water, which are also needed by body. Dietary fiber and water, जिनको क्या होता है, जिनको हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सारे न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ हमारी बॉडी को किसकी जरूरत होती है, डाइटरी फाइबर की जरूरत होती है और वाटर की जरूरत होती है। Do all food contains all these nutrients? क्या सभी फूड में ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं? क्या सभी फूड में ये सारे न्यूट्रिएंट्स में, अगर जैसे आपने सपोज करिए आपने ली चपाती, ठीक है, क्या चपाती में ये सारे फूड ये प्रेजेंट होंगे? बताइए बेटा, जवाब दीजिए। मैम प्लीज बोलिए मैम। अगर देखिए, अच्छा, जैसे हमारा एग्जाम्पल है चपाती, क्या चपाती में ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे? यस मैम। नहीं होंगे। ये सारे न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, एक फूड आइटम में कभी भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ में प्रेजेंट होंगे तो कुछ में प्रेजेंट नहीं होंगे। अभी हमने आगे यही पढ़ा था ना कि जो फूड आइटम्स होते हैं उसमें सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग फूड आइटम्स को खाते हैं ताकि क्या हो, हमें इसकी जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं इनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए हमारी बॉडी में। ठीक है। तो क्या होता है कि इन फूड, ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये एक फूड आइटम में प्रेजेंट नहीं होते हैं। With some simple methods, we can test whether cooked food or a raw ingredients contain one or more of these nutrients. अब हम क्या देखेंगे, अब हम एक यहाँ पे टेस्ट करेंगे, जो हमारा कुक फूड है, जो हमारा पका हुआ खाना है, और दूसरा हमारा रॉ फूड, हमारा जो कच्चा खाना है, जैसे कि जो सब्जियां होती है ना, सब्जियां मोस्टली कच्ची होती हैं तो आप उनको पका के खाते हो ना। तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम यहाँ पे कुक फूड और रॉ फूड में टेस्ट करेंगे कि उनमें क्या होता है, इनमें एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं कि नहीं होते हैं। The test for presence of carbohydrate, protein and fat are simpler to do as compared to the test of other nutrients. तो जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट है, इनका जो टेस्ट है वो हम इजीली कर सकते हैं। अगर हमें बाकी के न्यूट्रिएंट्स फाइंड करने हैं तो वो थोड़ा टफ हो जाता है उनको फाइंड करना, पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इनका जो टेस्ट है ये इजीली हो जाता है। Let us do these tests and record all our observation. अब हम क्या करेंगे, अब हम टेस्ट करेंगे और अपनी सारी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करेंगे। For carrying out these tests, you will need solution of iodine. तो इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, solution of iodine, copper,
सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। तो इसको परफॉर्म करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? इसको परफॉर्म करने के लिए हमको आयोडीन सॉल्यूशन, solution of iodine, copper, सल्फेट और कास्टिक सोडा, इसकी जरूरत पड़ेगी। और हम इसमें किसका टेस्ट कर रहे हैं? टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ठीक है, इसका हम टेस्ट कर रहे हैं। तो इसको टेस्ट करने के लिए हमको इन आइटम की जरूरत है, सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। You will also need a few test tubes and a dropper। और उसके साथ साथ हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? टेस्ट ट्यूब की और ड्रॉपर की। Try these tests on cooked food items as well as raw materials। अब हम क्या करेंगे? इसको कहाँ टेस्ट करेंगे? कुक फूड आइटम्स में और रॉ मटेरियल्स में टेस्ट करेंगे। और फिर क्या करेंगे? जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन होगा उसको हम, जो भी हमको टेस्ट करने के टाइम पे दिखाई देगा, उसको हम अपने ऑब्जर्वेशन। फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल। अगर यहाँ पे आप पीछे टर्न करेंगे तो टेबल 2.2 में आपको न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स दिखाई देगा। एक टेबल फॉर्म हुई है, ठीक है, उसमें आपको कुछ रॉ मटेरियल्स या कुक फूड आपको दिखाई दे गए हैं। तो अब हम देखते हैं, सम फूड आइटम्स are given in this table. You can conduct the test either with these of any other available food item। तो जो भी यहाँ पे टेबल में दिया गया है उनमें से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी फूड आइटम को हम टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, do these tests carefully and do not try to eat or taste any chemicals। और क्या करेगा? आप इन जो टेस्ट है हमें इनको कैसे करना है? इनको ध्यान से करना है और कभी भी इन केमिकल्स को हमें टेस्ट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये केमिकल्स क्या करते हैं? हमको हार्म करते हैं। If the required solution are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as follows। अगर क्या है, अगर हमें ये solutions प्रिपेयर नहीं मिल रहे हैं मार्केट में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जो बड़े लोग हैं सिर्फ वही प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, बच्चे नहीं करते हैं। Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrate। अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? अब हमारा टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें क्या होगा? हमको पता चलेगा कि जो हमारे फूड आइटम्स हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है कि नहीं है। There are many types of carbohydrate। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कई टाइप्स के होते हैं। The main carbohydrate found in our food are in a form of starch and sugar। अब जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट कई फॉर्म्स में होता है, पर जो मेन कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे फूड में किस फॉर्म में स्टोर होता है? शुगर या फिर स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। किसके फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है? स्टार्च या फिर शुगर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारे फूड में। We can easily test if a food items contain starch।
हम क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको इजीली टेस्ट कर सकते हैं कि फूड आइटम्स में कौन कौन से फूड आइटम्स में स्टार्च प्रेजेंट है। तो ऊपर देखिए, ऊपर कुछ एक बॉक्स दिया हुआ है, उसको देखते हैं। A dilute solution of iodine can be prepared by adding a few drops of tincture iodine to a test tube half filled with water. अब हमने क्या पढ़ा था, सोल्यूशन ऑफ आयोडीन पढ़ा था ना। अगर ये हमको रेडीमेड नहीं मिलता है तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे, एक हाफ फिल्ड वाटर में, मतलब एक ट्यूब लेंगे जिसमें आधा पानी भरा होगा और उसमें क्या ऐड करेंगे, टिंक्चर आयोडीन को ऐड कर देंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, सोल्यूशन ऑफ रेडीमेड नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, copper sulfate solution can be prepared by dissolving 2 grams of copper sulfate in 100 milliliter of water. अगर हमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन नहीं मिलता तो क्या करेंगे, 100 ml वाटर में 2 ग्राम क्या करेंगे, 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बन जाएगा। और कास्टिक सोडा कैसे बनाएंगे, कास्टिक सोडा का जो सोल्यूशन बनाएंगे, 100 ml वाटर में 10 ग्राम कास्टिक सोडा मिला देंगे और क्या बन जाएगा, हमारा कास्टिक सोडा बन जाएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है एक्टिविटी 2, टेस्ट फॉर स्टार्च। इसको हम हमारा कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अब आप लोगों को